नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज हम हैदरी रिसर्च सेंटर के प्लेटफार्म से इस चीज़ को वाज़ेह करेंगे कि बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं कि मौला अली को मुश्किल कुशा नहीं कह सकते, तो इस वाले से एतराज़ करते रहते हैं। आज हम इस वाले से तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। अमीरुल मोमिनीन खलीफा चहारम दामाद रसूल फ़ातिह खैबर शेर खुदा सैयदी व मुर्शिदी सैयदना मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को मुश्किल कुशा बिल्कुल कह सकते हैं। और अहले सुन्नत कहते हैं मुश्किल कुशा ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है भाई। इसका मतलब होता है मुश्किलात हल करने वाला, मुश्किल हल करने वाला। और अरबी में इसके लिए बोलते हैं हल मुअदलात। यहाँ तक कि जो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, ये देवबंदियों के पीर मुर्शिद हैं, इन्होंने लिखा हुआ है इन कुलियात इमदादी में, इनका एक शेर भी मौजूद है। दूर कर दिल से हिजाब जहलो गफलत मेरे रब, खोल दे दिल में दार इल्म हकीकत मेरे रब, हादी आलम अली मुश्किल कुशा के वास्ते। ओ देवबंदियों गौर फिक्र करो, तुम्हारे जो पीर मुर्शिद है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मौला अली को मुश्किल कुशा कहा है। और मौला अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जब आप जो खुलफाए सलासा थे उनके आप वज़ीर रहे हैं, पहले जो खलीफा राशिद थे अमीरुल मोमिनीन अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर के आप वज़ीर रहे मौला अली। फिर दूसरे जो खलीफा राशिद थे मुराद मुस्तफ़ा सुसर मुस्तफ़ा अमीरुल मोमिनीन फ़ातिह बैतुल मक़दस हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आप वज़ीर रहे। तो आपने उनको कई मशवरे दिए हुए, आपकी राय को तो पसंद किया करते थे खुलफाए राशिदीन। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो आपसे बाकायदा मशवरा लिया करते थे। आप तारीख़ कबीर जिल्द नंबर 1 पढ़ लो कि मौला अली ने मशवरा दिया था कि हिजरत जो तारीख़ की इब्तिदा हिजरत नबवी से शुरू की जाए। आप सैयदना फ़ारूक आज़म ने इस राय को पसंद किया और सन हिजरी जारी फरमा दिया। तो बिल्कुल खुलफाए राशिदीन जो थे मौला अली से मशवरा लिया करते थे और मुश्किलात मौला अली हल किया करते थे। ये वाबियों देवबंदियों को वैसे पेट में दर्द पड़ता रहता है, तो मौला अली को मुश्किल कुशा कह सकते हैं भाई, कोई हर्ज नहीं है। इसी वजह से तो सैयदना फ़ारूक आज़म फ़ातिह बैतुल मक़दस सैयदना उमर फ़ारूक आज़म ने क्या फरमाया था, लौला अली लहलक उमर, अगर अली ना होते उमर हलाक हो जाता। अब बाज़ लोग वाबी पार्टी इस वाले से कहते हैं ये शीयों की रवायत है, बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं। और भाई ये रवायत दुरुस्त है, ये मौजू रवायत नहीं है, मनगढ़ंत रवायत नहीं है। अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है। अल इस्तिआब पढ़ लो, इसी तरह मवाक़िफ़ शरह मक़ासी तफ्ताज़ानी तफसीर कबीर जिल्द नंबर 21, इस तरह तफसीर सवानी हाशिया रमली जिल्द नंबर 4 में रवायत मौजूद है। मौजू रवायत नहीं है, झूठी मनगढ़ंत रवायत नहीं है, बिल्कुल इसको बयान कर सकते हैं। अगर अली ना होते उमर हलाक हो जाता, बिल्कुल रवायत दुरुस्त बयान कर सकते हैं। इसी तरह एक मौके बाद सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जुमला इरशाद फरमाया कि उमर ऐसी मजलिस से ही पनाह मांगता है कि जिसमें मौला अली मौजूद ना हो, अबुल हसन मौजूद ना हो। ये रवायत भी बिल्कुल दुरुस्त है। फ़तहुल बारी में शोबुल ईमान फैज़ुल कदीर उस्तुल गाबा तहज़ीबुत तहज़ीब और इसी तरह तारीख़ुल इस्लाम अल बिदाया व निहाया लिसानुल अरब, इन सब में रवायत मौजूद है, इसको भी बयान कर सकते हैं। तो बिल्कुल मौला अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुश्किल कुशा कह सकते हैं भाई, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बाकी सवाल से याद रखिए कि अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल जो ज़ात है वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर है, दूसरा नंबर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का है, तीसरा नंबर हज़रत उस्मान गनी का है, चौथा नंबर मौला अली का है। जो बंदा मौला अली को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर से अफजल कहता है, ऐसा बंदा गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। तो हम मौला अली से मोहब्बत करते हैं, मौला अली हमारे पीर मुर्शिद है, हमारी जान है, ठीक है। लेकिन जो खुलफाए सलासा थे और शेखैन करीमैन है हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर, ये मौला अली से अफजल है। यही अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है। और इस हवाले से हमारे फतावाजात भी आप सोशल मीडिया पर देख लें, बेशुमार वीडियोस हमारी मौजूद है मसला अफजलियत के हवाले से। तो ये जो शिया हैं, रवाफिज़ शिये जो हैं, ये मौला अली को पहला नंबर देते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में। अहले सुन्नत हरगिज़ भी नहीं देते, ठीक है। सहाबा का ये अकीदा चला आ रहा है, औलिया का, सारी उम्मत का ये अकीदा चला आ रहा है जो मैंने आपको बता दिया। अबू बकर सिद्दीक़ का पहला नंबर, दूसरा उमर का, तीसरा उस्मान का, मौला अली का चौथा नंबर है। यही अहले सुन्नत का, तमाम मुसलमानों का यही अकीदा है। तो बाकी इस वाले से हमारी वीडियो सोशल मीडिया यूट्यूब पर मौजूद हैं, आप सुने, उनको शेयर करें, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।